आज मेरी आस्था, मेरे विश्वास की परीक्षा है। अगर भगवान ने मेरी मन्नत मंजूर की है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तारा, एक माँ की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करेंगे भगवान, भरोसा रखो। आप लोग सब 12 बजे कोर्ट आ जाइएगा, मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। ठीक है बेटा। इन्हें क्या हो रहा है? ऐसे क्यों कर रही है? बोला नानू, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ कीजिए जल्दी। बोला नानू। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बोला नानू, क्या हो रहा है आपको? कुछ समझ ना आ रहा है। ये क्या हो रहा है? हमारे को कुछ समझ ना आ रहा है। कुछ डॉक्टर साहब। अनिका, अनिका, अनिका बाहर आओ। वेद, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? भोला जी को जिस वेपन से मारने की कोशिश की गई थी, उस पर आपकी बेटी के फिंगरप्रिंट्स मिले। हेलो सर, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। क्या फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई? हाँ, अपने पार्टी के गेस्ट्स के जो टैग दिए थे, उससे हमने बांस के टुकड़े पे मिले फिंगरप्रिंट्स मैच किए। जिनका मैच हुआ उनका नाम है अनिका बजाज। फिंगरप्रिंट्स और वो सैंडल दोनों मैच हो रहे हैं, और वो अनिका के हैं। इसका मतलब जो अब तक भोला जी को मारने की कोशिश कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। आप बताइए, क्या अनिका ने भोला जी को मारने की कोशिश की थी? उर्मिला जी, मुझे जवाब दीजिए। क्राइम के वेपन पर अनिका के फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं? You know what, वेद? अनिका को हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है, फिक्र करती है वो तुम्हारी। वो इतना प्यार करती है, वो नहीं चाहती कि तुम जेल जाओ, तुम्हें सजा हो। जानबूझकर उसने उस वास को हाथ लगाया ताकि उसके फिंगरप्रिंट उस वास पे आ जाए और तुम बच जाओ, और तुम्हारे बदले वो जेल चली जाए। इतना चाहती है वो तुम्हें। अरे इतनी पागल है वो, इतनी कंसर्न है तुम्हें लेके, तुम्हारी फैमिली को लेके। एक बार भी नहीं सोचा उसने अपना लिवर डोनेट कर दिया तारा को। बात जब तुम्हारी होती है ना वेद, वो कुछ नहीं सोचती। तुम्हें बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, और वो तुम्हें वो बचाएगी। हमारे को तो पता था कि तू गिरी हुई है, लेकिन अब तो तूने शैतान को भी मात दे दिया। अनिका, भोला नानू की जान लेने की कोशिश की तूने, और वेदसा से प्यार का दावा करती है ना तू, फिर भी इतना बड़ा गुनाह करके सारा इल्जाम उन पे लगा दिया। ये है तारा प्यार? नो वे। वेद को फंसाने का, उसे हर्ट करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। टारगेट तो तू थी, वेद तो गलती से बीच में आ गया। और वेद की टेंशन तू मत ले, उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वेदसा को तो छूटना है ही, क्योंकि अब जेल जावेगी तू, असली गुनहगार। सबूत है हमारे पास। ओह नो, तो मैंने गलती से उस नर्स का दूसरा फोन तोड़ दिया। अब थारा सच सबके सामने आकर रहेगा, कानून के सामने। एक दिन जेल में रहने की प्रैक्टिस तो हो चुकी है ना थारी, अब लंबा जाने की तैयारी कर। ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर।
चाहे जितना भी जोर लगा ले अनिका, सच तो बाहर आना ही है। 11 बज चुके, हमारे को किसी भी हाल में 12 बजे तक कोर्ट पहुंचना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ गलत है। अनिका ने ओमकार को फ्रेम किया बस तुम्हें बचाने के लिए। वे तुम्हारे आगे उसे कुछ नहीं दिखता है, वो कुछ सोचती ही नहीं, बस कर गुजरती है। लेकिन मैं माँ हूं ना उसकी, मैंने उसे रोक लिया। मैं कैसे जाने देती अपनी बेटी को जेल में? मैं नहीं देख सकती। और उर्मिला जी, उसे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बेगुनाह फंसे या उसे कोई सजा हो, ना अनिका को ना ओमकार को। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो बताओ, हम मैं क्या ही बोलूं, तुम खुद समझ लो। मैं सरू को फोन कर दूं। उसके फोन की रिंग तो घर से ही आ रही है। इसका मतलब सर फोन छोड़ के चली गई, शायद कोर्ट गई होगी। हियरिंग का टाइम हो रहा है, हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। हमारा तो फोन भी ना है हमारे पास। अब वेद साहब को फोन कैसे करूंगी? वो तो कोर्ट पहुंच गए होंगे और ये इसका फोन भी बंद पड़ने वाला है। अगर इसका अभी इस्तेमाल किया तो कोर्ट पहुंचने तक ये पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा, फिर मैं वीडियो ना दिखा पाऊंगी। अब भाई साहब सुनिए ना, हमारे को बस 2 मिनट के लिए आपका फोन मिल सके कि? मेरे तो फोन की बैटरी खत्म हो गई है, नहीं तो सच्ची में आपको दे देता। अनिका, सरू, तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। अनिका हूं मैं, मुझे हराना इज नॉट दैट इजी। कहानी में एक ट्विस्ट आना बाकी है। अनिका, थारी डायलॉग बाजी के लिए ज्यादा समय ना है हमारे पास, देर हो रही है, हमारे को जाने दे। दादी सोते हुए कितनी स्वीट लगती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये परमानेंटली सोने वाली है। क्या बकवास कर रही है तू? क्या देख रही है इसमें? खुद ही देख ले। अभी तो सिर्फ ये रूम का सीसीटीवी है, अब किचन का देख। आई नो गैस की शॉर्टेज है, पर हमारे घर में तो अच्छे से भर गई नहीं। चलो परफेक्ट, गैस भर गई, धमाके की तैयारी हो गई, लैंडलाइंस बंद है एंड दादी का फोन स्विच ऑफ। अब तो तेरे नाना की तरह दादी भी गई काम से। ये माचिस की तिली जलते ही, जैसे ही सर्वेंट मम्मी जी के लिए सूप बनाने आएगा, गैस जलाते ही मम्मी जी और घर दोनों ही स्वाहा। वेल सरू, अब या तो तू मुझे वीडियो वाला फोन दे या दादी की कुर्बानी। 1 मिनट है तेरे पास डिसाइड करने के लिए।